ka terema sabes ke karawa janat bani savivu vice to das નિર્ણય કાર્યમો એ દાદા તમે કી જાનો એ તમે જાણો છો એ નીવ ગોતા ઓએ તनु पता है तुला माहित आहे का अरे भाई डू यू नो हर भाषा में एक ही सवाल है क्या आप जानते हैं दुनिया के अनजाने तथ्य अद्भुत कहानियां और चौंका देने वाले रहस्य। स्वागत है आपका डीवाई के बॉक्स यानी कि डू यू नो बॉक्स में कमाल की बातें सिनेमा और साइंस की, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की, जंग की, जंगल की, देश की, प्रदेश की, दुनिया की और दुनिया के बाहर की। हर विषय में खोज लाएंगे हम कोई ना कोई अनोखा किस्सा जो जगाएगा आपकी जिज्ञासा और बढ़ाएगा आपका ज्ञान। तो चलिए खोलते हैं डीवाई के बॉक्स बाय टोयोटो इंडिया न्यूज नेटवर्क आनंद ज्ञान का। नमस्कार दोस्त, हम सभी गुरु नानक देव जी को सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिख धर्म जैसा महान कल्याणकारी और समावेशी धर्म आखिर बना कैसे? आज डीवाई के बॉक्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी की सुदूर स्थानों की यात्राएं, जिनको उदासी भी कहा गया है, उनके बारे में, और कैसे सिख धर्म की नींव डालने में इन यात्राओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो आज पाकिस्तान के ननकाना साहब में स्थित है। अपने बचपन से ही गुरु नानक देव जी आध्यात्मिक और चिंतनशील स्वभाव के व्यक्ति। उनके पिताजी, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो किसी तरह गुरु नानक जी को व्यापार में लगा दे। एक बार गुरु नानक देव के पिताजी ने उन्हें 20 रुपए दिए और कहा, जा बेटा और इन 20 रुपयों से एक सच्चा सौदा करके आ। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने उन 20 रुपए का क्या किया? उन 20 रुपयों से गुरु नानक देव जी ने भूखे साधुओं को भोजन करा दिया। जब नानक जी के पिताजी ने उनसे पूछा कि बेटा कैसा सच्चा सौदा करके आया है, तो नानक जी ने बताया कि पिताजी यही तो सच्चा सौदा है। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने उनकी जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल दिया। ये सच्चा सौदा ही वो पहली घटना थी जिसके बाद आगे चल के लंगर की महान परंपरा की नींव पड़ी। गुरु नानक देव जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 4 लंबी यात्राएं की, जिनको उदासी भी कहा जाता है। और ये चारों यात्राएं अपने आप में असाधारण थी, जिसमें मानवता और आध्यात्मिकता की अतुलनीय खोज हुई। ये यात्राएं गुरु नानक देव जी ने पैदल पूरी की। इन सभी यात्राओं में गुरु नानक जी के साथ रहे भाई मर्दाना जी, जिन्होंने अपनी रबाब यानी कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र, उसके साथ गुरु नानक देव की शिक्षाओं को संगीत में ढाला। भारत के कोने कोने में तो गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राएं की ही। इसके अलावा श्रीलंका, तिब्बत, फारस यानी आज का ईरान और अरब देशों तक भी उन्होंने यात्राएं की। जरा सोचिए, आज से 500 साल पहले इतने दूर सुदूर प्रदेशों की यात्रा करना कितना मुश्किल रहा होगा, जब कुछ सुविधाएं भी नहीं थी। अपनी इन यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी जहां भी जाते, वहां के लोगों के साथ रहते, उनसे बातें करते, अपनी शिक्षाएं उनसे साझा करते और उनका ज्ञान भी लेने की कोशिश करते। उन्होंने हर जगह के लोगों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान करने की कोशिश करी। उन्होंने हर जाति, वर्ग, धर्म के लोगों के साथ संवाद किया। साधु, संत, राजा, फकीर और आम जनता, सभी के साथ गुरु नानक देव जी ने संवाद किया। और इस संवाद से उन्होंने जो सीखा, उन्हीं सीख के आधार पर सिख धर्म जैसे कल्याणकारी धर्म की नींव पड़ी। इन उदासी यानी कि इन महान यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी ने वो सिद्धांत प्रतिपादित किए जो परंपरा सिख धर्म में आज भी बदस्तूर जारी है। गुरु नानक देव जी ने सेवा के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की सेवा करने का सबसे महान तरीका है ईश्वर के बंदों की सेवा करना, और यही सबसे बड़ा और प्रथम कार्य उन्होंने बताया। सबसे पहला सिद्धांत जो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना के लिए रखा, वो था कि मनुष्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। सभी धर्म के लोग, सभी जात पात के लोग, सबको गुरु नानक देव जी ने बराबर माना। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने कहा, मानुष की जात सभे एको पहचान बो, यानी सभी मनुष्यों की जाति एक ही है। वे जहां भी गए उन्होंने सभी को सेवा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर को पाने का एक ही तरीका है, मनुष्य मात्र की सेवा। गुरु नानक देव जी ने लंगर सेवा की शुरुआत। लंगर यानी कि एक ऐसी भोजन सेवा जहां पे ऊंच नीच, किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को हटाकर सभी को समान रूप से पेट भर भोजन कराया जाता है। अगर आपने कभी लंगर का स्वाद चखा होगा तो आप ये बात जरूर मानेंगे कि सभी धर्मों में मनुष्य मात्र में सबसे महान सेवाओं में से लंगर का बहुत ही उच्च स्थान है। लंगर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चाहे अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति धर्म के लोग सब एक साथ एक ही स्तर पर बैठकर भोजन ग्रहण करते थे। और इसी ने
इस परंपरा को इतना महान बनाया। गुरु नानक देव की शिक्षाओं का सार था ईमानदारी से काम करो, जिसे उन्होंने कहा कीरत करो, ईश्वर का नाम जपो, जिसे उन्होंने कहा नाम जपो, और अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटो, यानी कि वंड छको। यही सिद्धांत एक कल्याणकारी समाज की नींव बना। अपनी इन्हीं महान यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी ने यह समझा कि सच्चा धर्म या ईश्वर की सेवा आडंबरों में नहीं बल्कि मानवता की सेवा और भाईचारे में ही निहित है। उन्होंने आडंबरों और अंधविश्वासों का खंडन किया और एक ऐसी समाज की नींव रखी जहाँ पे सब बराबर हों। यही कारण है कि सिख धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि अपने आप में जीवन शैली है, और इस जीवन शैली में सेवा को सबसे ऊपर रखा जाता है। आज भी दुनिया भर के गुरुद्वारों में रोज लंगर की सेवा के दौरान लाखों लोगों को पेट भर खाने को मिलता है, और ये सब गुरु नानक देव, उनकी शिक्षाओं और उनकी इन महान यात्राओं से ही प्रेरित है। इसीलिए गुरु नानक देव की ये उदासियां या ये महान यात्राएं इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो निस्वार्थ प्रेम, सद्भाव और समानता पर आधारित था। तो ये थी गुरु नानक देव जी और उनकी महान यात्राओं की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड में दी गई जानकारी वाकई रोचक लगी होगी। टोयोटा इंडिया न्यूज़ नेटवर्क परिवार की तरफ से गुरु नानक देव जी और उनकी महान शिक्षाओं को ये हमारी श्रद्धांजलि। तो अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। अगली बार फिर एक अनोखी और अनसुनी कहानी लेके आएंगे और आपसे पूछेंगे, डू यू नो